मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति की भूमि, उर्वरा शक्ति की भूमि और तपस्या की भूमि। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। मशहूर शायर फरहत एहसास की ये शायरी धर्मनगरी की धरा चित्रकूट में सटीक बैठती है। ये तस्वीरें देखकर एक पल के लिए तो लगता है मानो आसमान से तारे जमीन पर आ गए हैं। पूरी धर्मनगरी को 5.5 लाख दीपकों से एक साथ रोशन करते हुए रोशनी में सराबोर किया गया है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र चित्रकूट वही स्थान है जहां कड़ कड़ में भगवान राम की यादें रची बसी हुई हैं। चित्रकूट धाम जो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, ये जगह कभी भगवान राम की सबसे प्रिय जगह में से एक थी। भगवान राम जब वनवास पर थे तो उन्होंने अपने वनवास के कुल 14 सालों में से 11 साल यहीं पर बिताए थे। चारों ओर से ये जगह विंध्य पर्वतों से घिरी हुई है और इस जगह को आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहते हैं। कभी यहाँ अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा। चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर झांसी मानिकपुर रेलवे मार्ग पर है। चित्रकूट की तपोभूमि इतनी मनोहारी है कि यहाँ की पर्वत चोटी, मंदाकिनी का प्रवाह, सुंदर आकर्षक गुफाएं, ऋषि मुनि और न जाने क्या क्या सभी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। आसमां के सितारे घाट पे उतर आए हो जैसे, कुछ इस तरह हैरान है आसमां भी धर्मनगरी को देख के। चित्रकूट में इस वक्त भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने आकर के लाखों दीपक जलाए हैं और अपनी अपनी मान्यताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। अवसर तो रामनवमी का था, जब यहाँ शाम 7 बजे सायरन बजने के साथ ही दीपक जलने शुरू हो गए। मात्र 10 मिनट बाद शाम 7:10 पर ही कामदगिरी परिक्रमा पथ समेत अन्य जगहों पर 5.5 लाख दीपक जलाए गए, जिसकी जगमगाहट से पूरी धर्मनगरी रोशन हो उठी और विश्व रिकॉर्ड बनाने का सफल प्रयास हुआ। अपने परिवार के साथ लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि रामनवमी तो हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन ऐसी भव्य रामनवमी धर्मनगरी में पहली बार देखने को मिली। रामचंद्र जी की जैसे अयोध्या वापस आए थे, उसी तरह चित्रकूट धाम को सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा चित्रकूट दुल्हन की जैसे सजा। यहाँ का दीप प्रज्वलन इतना शानदार था, बहुत ही अच्छा था। पूरी धर्मनगरी में दीपक ऐसे सजाए गए थे कि मानो वास्तव में ऐसी सजावट को देखने के लिए स्वर्ग से देवता आएंगे। यहाँ के जिलाधिकारी ने भी बताया कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तपोस्थली है। इस महोत्सव को ऐतिहासिक रूप तो दिया ही जाना था। मंदाकिनी के पावन तट पर एक सुंदर आरती का आयोजन चल रहा है और पूरे घाट को दीपों की श्रृंखलाओं से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। भगवान राम के अलावा इसी चित्रकूट धाम पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी सती अनुसैया के यहाँ जन्म लिया था। यहाँ के मंदिरों में पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में जन्म जरूर लिए, उनको चित्रकूट में ही शरण मिली। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा परत है सो आवत यही देश। जिस समय विपत्ति पड़ी उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चित्रकूट का ही सहारा मिला और विपत्ति काल में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा स्थान होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए चित्रकूट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। चित्रकूट में दर्शन करने वाली जगह रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बना हुआ है। भगवान राम यहाँ रोज स्नान किया करते थे। इसी घाट पर भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट पर अनेक साधु संतों को भजन कीर्तन करते देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान ने ऋषि मुनियों के साथ मंदाकिनी नदी में दीपदान कर सबका आभार जताया था, फिर अयोध्या गए थे। हर रोज शाम को यहाँ आरती होती है। 11 साल चित्रकूट में गुजारने वाले प्रभु श्री राम अब भी यहाँ के कड़ कड़ में हैं।